गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में हम मापन की प्रविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अधिगम के मापन की वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके आधार पर छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का मापन किया जा सकता है। तो उन प्रविधियों में है मापन की प्रविधियां हैं मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और कौशल प्रदर्शन। तो जो ये मौखिक परीक्षा है, मौखिक परीक्षा किसे कहते हैं कि छात्रों को मौखिक रूप से यानी ओरल तरीके से प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है या कोई भी वार्तालाप किया जाता है, उसे मौखिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली है निबंधात्मक परीक्षा और दूसरी है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तीसरी है प्रायोगिक परीक्षा और चौथी है कौशल प्रदर्शन। तो जो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 4 भाग हैं, जैसे कि पहला है मिलान पद, दूसरा है प्रत्यास्मरण, तीसरा है बहुविकल्पात्मक और चौथा है वर्गीकरण करके। तो ये उन विधियों को मापन की जो प्रविधियां है उसमें है मौखिक परीक्षा। तो जो मौखिक परीक्षा होती है, उस मौखिक परीक्षा में छात्र को मौखिक रूप से ओरल तरीके से ही प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है और मौखिक रूप में ही वो उत्तर दिया जाता है। इसमें कागज पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती है, तो बिना कागज पेंसिल की परीक्षा भी इसको कहा जाता है। दूसरा है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो ये जो निबंधात्मक परीक्षा होती है ये लिखित में होती है। इसमें कागज पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो कागज पेंसिल परीक्षा के नाम से भी इस निबंधात्मक परीक्षा को जाना जाता है। तो निबंधात्मक परीक्षा में छात्र की अभिव्यक्ति और शैली दोनों का ही आकलन किया जाता है कि किस शैली कैसी है, छात्र की अभिव्यक्ति कैसी है, विचार कैसे है। तो उसका निबंधात्मक परीक्षा के आधार पर ही उसका मापन किया जाता है। दूसरी है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर यानी छात्र ने जो संपूर्ण सिलेबस है उस सिलेबस को कितना ग्रहण किया है, इसकी जांच की जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सारा ही सिलेबस आ जाता है और उसमें से बहुविकल्पात्मक इस प्रकार के प्रश्न लिए जाते हैं, जैसे कि छात्र उनका एक शब्द में उत्तर दे सके। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा को 4 भागों में बांटा है। जैसे पहली है मिलान पद। अब मिलान पद क्या होता है? मिलान पद में 2 कॉलम होते हैं, क और ख। तो एक में तो व्यवस्थित तरीके से वो प्रश्न लिखे हुए होते हैं और ख जो कॉलम होता है उसमें अव्यवस्थित तरीके से प्रश्न के आंसर लिखे हुए होते हैं। तो क वाले कॉलम को ख वाले कॉलम में सही आंसर दे करके उससे मिलान किया जाता है, जिसे कि हम मिलान पद कहते हैं। दूसरा है प्रत्यास्मरण। तो प्रत्यास्मरण आधार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, जिनका की उत्तर एक शब्द में या फिर एक लाइन में देना होता है और वो स्मृति पर आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्यास्मरण पद भी कहा जाता है। तीसरा है बहुविकल्पात्मक प्रश्न। तो जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं उसमें से 4 आंसर होते हैं। उन 4 आंसरों में से छात्र को एक सही आंसर का चुनाव करना होता है। 4 विकल्प होते हैं, उनमें से एक सही विकल्प को छात्रों को चुनना होता है, जिसे कि हम बहुविकल्पात्मक प्रश्न कहते हैं। चौथा है वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है कि छात्र को सारे 4 शब्द दे दिए जाते हैं और उन 4 शब्दों में से एक शब्द अनुचित होता है, तो उस अनुचित शब्द को छांट करके और उसको अलग यानी बाहर निकाला जाता है। बाकी 3 सही होते हैं और एक सही नहीं होता है।
तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर भी छात्रों का मापन किया जाता है या उपलब्धि का पता लगाया जाता है। अब आती है प्रायोगिक परीक्षा। तो प्रायोगिक परीक्षा में जैसे कि साइंस है या फिर और भी सब्जेक्ट, होम साइंस है, तो ऐसे सब्जेक्टों में प्रयोगशाला में जाकर के और प्रयोग करवाए जाते हैं और उनके आधार पर छात्र का मापन किया जाता है। अगला है कौशल प्रदर्शन। तो कौशल प्रदर्शन क्या होता है कि किसी एक विषय में छात्र ने प्रशिक्षण लिया और सारी दक्षताएं उसने अर्जित कर ली, तो दक्षता अर्जित करने के बाद फिर वह उस कार्य को कुशलता के साथ करके और उसका प्रदर्शन करता है, उसको दिखाता है, तो उस परीक्षा को कौशल प्रदर्शन कहते हैं। इसके आधार पर भी छात्र का मापन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मापन की प्रविधियां हैं जिनके आधार पर छात्र का मापन किया जाता है, शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाया जाता है और छात्र को अंक प्रदान किए जाते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम मापन की प्रविधियों की विशेषताएं। अब मापन की जो प्रविधियां हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए, वो प्रविधियां कैसी होनी चाहिए, उनकी विशेषताएं क्या है, उनके गुण क्या है, तो उनके आधार पर भी मापन किया जाता है। अब लेकिन जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है ये भी दो प्रकार की होती है, जैसे कि पहली है मानकीकृत और दूसरी है शिक्षक निर्मित। तो ये जो उपलब्धि परीक्षाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। मानकीकृत, जिसे कि प्रमाणिक भी कहते हैं, प्रमाणिक भी जिन्हें कहा जाता है। तो प्रमाणिक परीक्षाएं वो परीक्षाएं होती है जिनका कि किसी विशेषज्ञ के द्वारा निर्धारण करवाया जाता है और जिनका एक मानक होता है और उस मानक के आधार पर ही उस प्रश्न पत्र का निर्माण करना होता है, वो मानकीकृत परीक्षाएं होती है। शिक्षक निर्मित परीक्षाएं वह होती है जो एक शिक्षक अपने विषय की जांच करने के लिए या फिर अपने विषय में छात्रों ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है उसकी जांच करने के लिए प्रश्न पत्र तैयार करता है और इन परीक्षा को निरंतर परीक्षा भी कहा जाता है। और इसके आधार पर शिक्षक अपने शिक्षण का, छात्र अपने अधिगम का आकलन भी कर सकते हैं। तो जो शिक्षक निर्मित परीक्षाएं ये वैध तो होती है और विश्वसनीय भी होती है, लेकिन ये मानकीकृत नहीं होती है, इसमें मानक का निर्धारण नहीं किया जाता है। जबकि जो मानकीकृत और प्रमाणिक परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में वैधता और विश्वसनीयता के साथ साथ उनका मानक भी होता है, जिनके आधार पर उन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो यह हमने मापन की प्रविधियों को पढ़ा था। अब इन प्रविधियों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मापन की प्रविधियों की विशेषताएं। मापन की प्रविधियों की विशेषताएं। मापन की प्रविधियों की विशेषताएं। तो मापन की प्रविधियों में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहली जो विशेषता है वो है वस्तुनिष्ठता। और वस्तुनिष्ठता क्या होती है, मापन की प्रविधियों में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं तो उनकी विशेषता है वस्तुनिष्ठता में क्या होना चाहिए। तो जो वस्तुनिष्ठता के आधार पर जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है उस प्रश्न पत्र का यदि वो क्वेश्चन का आंसर सही है तो उसको, जैसे कि 1 नंबर का है तो उसमें 1 ही नंबर दिया जाएगा, उसमें आधा नंबर नहीं दिया जाएगा या फिर उसमें 2 नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो उसमें 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 ही नंबर मिलेगा यदि सही है तो, और यदि 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर मिलेगा, और यदि वो गलत है तो उसमें 0 अंक भी दिया जाएगा। तो वो वस्तुनिष्ठ कहलाता है। दूसरी इसकी विशेषता है वो है विश्वसनीयता। तो पहली होगी वस्तुनिष्ठता और दूसरी क्या है, विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता क्या होती है
विश्वसनीयता उसे कहते हैं कि मानो छात्र हैं, छात्र की कॉपी को यदि हमने यहाँ चेक करवाया या किसी दूसरे महाविद्यालय में चेक करवाया या किसी दूसरे टीचर से चेक करवाया, तो जहाँ कहीं भी उसे हमने चेक करवाया है तो जो प्रश्न जितने अंक का है यदि वो सही है तो उसके वो पूरे ही अंक उसको मिलेंगे, चाहे उसको कहीं भी और किसी भी समय भी चेक किया जाए। यानी कुछ समय के पश्चात भी यदि उसको चेक किया जाए तो भी यदि 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 ही नंबर मिलेंगे, और यदि 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर ही उसको प्राप्त होंगे। उन नंबरों में कोई भी काटा छाटी नहीं होगी। तो ये जो इस प्रकार का पेपर तैयार किया जाता है तो उसमें विश्वसनीयता होती है। तो ये भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा की एक विशेषता है, मापन की प्रविधियों की एक विशेषता है। तीसरा है वो है वैधता। वैधता, अब वैधता क्या होती है? वैधता होती है कि जो परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है वह उसी का मापन करता है, और यदि वो उसके अतिरिक्त किसी का मापन उससे किया जाए तो वो वैध नहीं होता है या वैध नहीं माना जाता है। जैसे कि मान लो छात्र की हमें उसके बुद्धि की माप करनी है, तो बुद्धि की माप के लिए जो परीक्षण तैयार किया गया था वो केवल बुद्धि की ही माप करेगा, ना कि वो किसी व्यक्तित्व की माप करेगा। तो यदि वो बुद्धि की ही माप करेगा तो वो परीक्षण कैसा है? वैध माना जाएगा, और यदि उससे दूसरी किसी की माप की जाए तो वो सही नहीं आएगी। तो इसलिए वैधता का होना भी इसमें आवश्यक है। चौथी है जो वो है इसकी व्यवहारिकता। व्यवहारिकता, अब व्यवहारिकता क्या होती है? व्यवहारिकता वह होती है कि हमने किसी परीक्षण को किसी पर अप्लाई किया और उस परीक्षण के आधार पर जो निष्कर्ष हमारे सामने आया तो उस निष्कर्ष का सामान्यीकरण किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है। यानी सबको लिए वो उसके जो आंसर निष्कर्ष आता है वो सबके लिए उसका समान होता है। तो वो परीक्षण कैसा होता है? व्यवहारिक होता है। तो ये भी उस मापन की प्रविधियों की एक विशेषता है। तो वो कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। यानी जो परीक्षण के आधार पर जो मानक तैयार किए गए हैं वो सबके लिए व्यवहारिक होने चाहिए। पांचवा है वो है विभेदीकरण। विभेदीकरण, अब विभेदीकरण क्या होता है कि मापन के आधार पर हम छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं, छात्रों में विभेद कर सकते हैं और उनकी योग्यता अभिक्षमता का पता लगा सकते हैं। तो विभेदीकरण का होना भी मापन की प्रविधियों में या मापन के जो उपकरण है उनमें विभेदीकरण का होना भी आवश्यक है। या छात्र का विभेद भी, व्यक्तिगत विभिन्नता का पता भी इसी के आधार पर लगाया जाता है। तो विभेदीकरण भी मापन की एक विशेषता है। अगला है छठा, वो है इसमें परीक्षण। अब परीक्षण क्या होते हैं? तो जो परीक्षण होते हैं वो मानकीकृत और वस्तुनिष्ठ साधन होते हैं। तो उन वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत साधन के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष की, जैसे कि बुद्धि, योग्यता, रुचि, अभिरुचि आदि का आसानी से पता लगाया जा सकता है, उनका परीक्षण किया जा सकता है। तो इनका परीक्षण के आधार पर ही किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति है उसके व्यवहारिक जो पक्ष है उन पक्षों का भी परीक्षण के आधार पर आसानी से मापन किया जा सकता है। जैसे क्योंकि जो मापन होता है वो इसमें परीक्षण के आधार पर जो परीक्षण होते हैं उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही पक्षों का मापन किया जा सकता है। तो ये जो व्यवहारिक होते हैं ये मनोवैज्ञानिक होते हैं, और मनोविज्ञान में व्यवहार का सबसे अधिक मापन किया जाता है। जैसे कि अभिरुचि है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, या फिर सृजनात्मकता है, इन सबका ही सृजनात्मकता इन सबका ही मापन किया जाता है परीक्षण के आधार पर। तो उपलब्धि परीक्षण है, तो उपलब्धि परीक्षण भी 2 प्रकार का भी मैंने बताया आपको, मानकीकृत होता है और एक शिक्षक निर्मित होता है, जिसके आधार पर छात्र की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। तो ये परीक्षण भी मापन की एक विशेषता है। 7वीं जो विशेषता है वो है अंक सुगमता। अंक सुगमता,
तो अंक सुगमता क्या होती है कि इन परीक्षाओं के आधार पर छात्र को अंक प्रदान करने में आसानी होती है, या अंक देना या फिर उनको ग्रेड देना सरल हो जाता है। तो ये अंक सुगमता भी इस मापन की प्रविधियों की एक विशेषता है। तो आज हमने मापन की प्रविधियां पढ़ी, उनकी विशेषताएं पढ़ी। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।